खाड़ी के देशों में खलबली मची है। हालिया युद्ध में ईरान ने जो आक्रामकता दिखाई उसे देखकर अरब देश पूरी तरह से सहम गए हैं। अमेरिका के साथ मिलकर इन देशों ने ईरान पर हमले किए, खुद भी पूरा जोर लगाया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। वो ना तो ईरान को सैन्य मोर्चे पर दबा पाए और ना ही वहां की इस्लामिक क्रांति की आग को बुझा सके। ईरान से सीधी टक्कर लेने के बाद अब खाड़ी के कम से कम 4 देशों सऊदी अरब, यूएई, ओमान और कतर ने अमेरिका से साफ कह दिया है कि वो अब और युद्ध नहीं चाहते। एक्सियोस की एक रिपोर्ट के मुताबिक खुद सऊदी के रक्षा मंत्री ने वॉशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वांस से मुलाकात कर स्पष्ट कर दिया कि रियाद अब युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहता। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये देश अब युद्ध रोकने के लिए एक बहुत बड़े समझौते की मेज सजा रहे हैं। ये 4 देश ईरान को तुरंत प्रभाव से $200 अरब की भारी भरकम रकम देने को तैयार हैं ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में व्यवस्था सुचारू हो सके और युद्ध का विस्तार रुक जाए। साथ ही इन देशों ने ईरान पर भी प्रतिबंध हटाने की भी जोरदार पैरवी शुरू कर दी है। आखिर अरब देशों के इस खौफ की वजह क्या है? दरअसल ईरान के साथ युद्ध ने इन देशों की आर्थिक रीढ़ तोड़ दी है। लाल सागर में हूती विद्रोहियों की घेराबंदी और कताइब के हमलों ने सऊदी अरब के तेल प्लांट्स और कारोबार को भारी नुकसान पहुंचाया है। हॉर्मुज बंद होने से कतर की गैस सप्लाई ठप है और यूएई भी अपना तेल कारोबार नहीं कर पा रहा है। ओमान भी अब ईरान से कह रहा है कि अगर ईरान उनके जहाजों पर हमला नहीं करेगा तो ओमान की खाड़ी में ईरानी टैंकर भी सुरक्षित रहेंगे। 20,000 नौकरियों का पासा। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा और दिलचस्प खेल यूएई ने खेला है। दुबई और अबू धाबी जैसे शहर जो अपनी चमक दमक, सुरक्षा और शान और शौकत से पूरी दुनिया को आकर्षित करते हैं, वहां युद्ध का साया सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए जब मिसाइलें और हथियार काम नहीं आए तो यूएई ने सीधे ईरान की जनता पर पासा फेंका है। यूएई ने ऑफर दिया है कि अगर ईरान युद्ध रोकता है तो वो 20,000 ईरानी नागरिकों को दुबई में नौकरी देगा। यूएई का ये कदम कूटनीति से ज्यादा मनोवैज्ञानिक लगता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि दशकों से प्रतिबंधों और युद्ध का दंश झेल रही ईरान की खुददार जनता यूएई के इस ऑफर पर कैसा रिस्पॉन्स देगी? क्या वो दुबई की चकाचौंध और 20,000 नौकरियों के लालच में आकर अपनी सरकार पर युद्ध रोकने का दबाव बनाएगी, या फिर इसे अरब देशों की मजबूरी और खौफ समझकर इस ऑफर को सिरे से ठुकरा देगी? इस कूटनीतिक शतरंज में अगली चाल कौन चलेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ईरान और अमेरिका और इसी के साथ चल रही हूती सऊदी जंग अब और फैल रही है। जी हां, वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट से निकलकर ये अफ्रीका तक पहुंच गई है। ईरान खुद से 1700 किलोमीटर दूर इसराइल और जॉर्डन तक मार रहा है। उसकी मिसाइलें ब्रिटेन के डियागो गार्सिया एयरबेस तक पहुंचने का दावा करती हैं। वो अपनी मिसाइलें ब्रिटेन के डियागो गार्सिया एयरबेस तक पहुंचाने का दावा करता है, लेकिन अब ईरान से 3000 किलोमीटर दूर अफ्रीकी मुस्लिम देश पर हमला हुआ है। इसराइल के बगल में मौजूद अफ्रीकी देश मिस्र यानी इजिप्ट के दमियत्ता बंदरगाह पर एक जोरदार धमाका हुआ और वहां खड़े 2 अमेरिकी और ग्रीस के मालिकाना हक वाले जहाजों में आग लग गई। ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस से भरे हुए जहाज थे। मीडिया रिपोर्ट कहती है कि समुद्री खुफिया एजेंसी एम्ब्रे दावा कर रही है कि कम से कम एक जहाज को ड्रोन से निशाना बनाया गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये ड्रोन हमला है तो किसने किया? क्या ये ईरान ने अंजाम दिया या फिर यमन के ईरान समर्थक अंसारुल्लाह या हूती लड़ाकों ने? और मिस्र में क्यों? क्या अमेरिका और इसराइल के दोस्त देशों के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए ईरान ने अब अपने हमलों की रेंज बढ़ा दी है? दमियत्ता बंदरगाह सुएज नहर के करीब मिस्र का एक अहम एनर्जी और शिपिंग हब है। सुएज नहर लाल सागर और मेडिटेरियन सी को जोड़ती है। अमेरिका ईरान की जंग में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंदब पर पहले से तनाव है। एक पर ईरान तो दूसरे पर ईरान हिमायती अंसारुल्लाह का कंट्रोल है। लगातार हमलों और खतरे की आशंका के कारण कई शिपिंग कंपनियां अपने समुद्री रास्ते बदल रही हैं, जिससे दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। ऐसे में सुएज नहर के करीब जंग की आग पहुंच जाना आगे आने वाले मुश्किल वक्त के इशारे दे रहा है। वैसे भी मिस्र और ग्रीस इसराइल के दोस्त हैं। एक बड़ी और मजबूत सेना रखने वाला मिस्र गजा के मामले में खामोश रहा और अब ईरान अमेरिका वॉर में भी उसका झुकाव अमेरिका के खेमे में है। मिस्र के प्रेसिडेंट अब्देल फताह अल सीसी अमेरिका के करीबी माने जाते हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र में अमेरिका और ग्रीस के जहाज़ों पर हुई इस कार्रवाई के लिए शक ईरान पर जताया है।
घटना ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा है कि उन्हें इस घटना की जानकारी मिली है और उन्होंने संकेत दिया है कि इसके पीछे ईरान का हाथ हो सकता है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा साबित हुआ तो अमेरिका कड़ा जवाब देगा। हालांकि ईरान की तरफ से अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर अमेरिका और उसके सहयोगी अरब देश खित्ते में कहीं भी मार सकते हैं तो ईरान भी अकेला नहीं है। उसकी रेंज इनसे कहीं ज्यादा है। ईरान जॉर्डन के रास्ते इसराइल के करीब पहुंचने की कोशिश में है ताकि उसे सीधे दबोचा जाए। लेकिन अगर मिस्र के बंदरगाह पर अटैक ईरान ने किया है तो ये बहुत बड़ी चेतावनी है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है, वो ये कि फॉल्स फ्लैग के जरिए इस जंग को फैलाने की कोशिश कोई और करवा रहा हो ताकि सभी मुस्लिम देश किसी न किसी रूप में इसका हिस्सा बनते चले जाएं ईरान के खिलाफ। अमेरिका शुरू से चाहता है कि सब मिलकर ईरान के खिलाफ लड़े, लेकिन अब तक मुस्लिम देश बचते रहे। पर अब सऊदी को यमन के हूतियों से भिड़ा दिया गया है और हो सकता है कि बड़ी सैन्य शक्ति रखने वाले मिस्र को भी जंग में लाने की चाल चली जा रही हो। आगे तुर्की को भी जंग में खींचा जाएगा। आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी अड्डों, चाहे वो जॉर्डन हो, कुवैत या फिर बहरीन, पिछले दिनों ईरान ने जो मार मारी है और अमेरिकी सेंटर्स को निशाना बनाकर तबाही अंजाम दी है, उसने डिफेंस माहिरीन के बीच इस बात की बहस तो बढ़ा दी है कि आखिर ईरान इतना सटीक कैसे मार रहा है। चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर ड्रोन, अमेरिकी ठिकानों पर सटीक लग रहे हैं और खुद अमेरिका ने स्वीकारा है कि उसके सैनिकों की जान गई है। संख्या को लेकर आंकड़े भले ही छिपाए जा सकते हैं, लेकिन जान माल का नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना ही नहीं, ईरान ने कई बार तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों की तस्वीरें भी अपने मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को दिखाई। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है? ये अमेरिका को सीधा चैलेंज है। एक्सपर्ट कहते हैं कि हो सकता है जुल्जनाहा ने रास्ता दिखाया हो और फिर शाहिद, हदीद ड्रोन और हज कासिम और खैबर शिकन मिसाइलों ने अमेरिकी बेस को नाबूद कर दिया हो। जी हाँ, ईरान अमेरिका जंग में ईरान की तरफ से ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई जिसने भारी तबाही मचाई है।